नमस्कार, चुनाव आज तक की चुनावी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। फला उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। नेताजी तो चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। चुनावी नतीजे आने के साथ ही आपको चुनावी बातचीत में ऐसे लफ्ज सुनाई पड़ने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह जमानत होती क्या है। दरअसल चुनाव लड़ने से पहले किसी भी प्रत्याशी को एक तयशुदा रकम चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। यही धनराशि ही जमानत राशि कहलाती है। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में निर्धारित वोट प्रतिशत हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव या फिर राष्ट्रपति के चुनाव, हर चुनाव में एक उम्मीदवार को जमानत राशि देनी पड़ती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जमानत राशि का जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की जमानत राशि का जिक्र प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में किया गया है। जब चुनाव लोकसभा या विधानसभा के हो तो जमानत राशि जनरल कैटेगरी या SC/ST कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एक ही राशि होती है। आखिर क्या होती है जमानत राशि? किस चुनाव में कितनी राशि? लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपए और विधानसभा चुनाव में 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में 12,500 रुपए और विधानसभा चुनाव में 5,000 रुपए जमा कराने होते हैं। उधर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी वर्गों के लिए जमानत राशि एक सी यानी कि 15,000 रुपए होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार किसी सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी कि 16.6% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी सीट पर अगर 1 लाख वोट पड़े हैं तो 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको 16,666 से कम वोट अगर मिले हैं तो उन सभी की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 1/6 वोट हासिल करने होते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को जब 16.6% वोटों से ज्यादा वोट हासिल हो जाते हैं तो फिर उसको उसकी जमानत राशि वापस लौटा दी जाती है। जीतने वाले उम्मीदवार को भी उसकी रकम वापस कर दी जाती है। वोटिंग होने से पहले अगर किसी भी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को यह राशि लौटा दी जाती है। किसी भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की सूरत में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है।